अगर हम एक सर्कल और एक लाइन को एक पेज पर एक साथ बनाएं तो हम उन्हें 3 तरीकों से बना सकते हैं। पहला तरीका ये, सर्कल और लाइन अलग-अलग। दूसरा तरीका ये, लाइन का सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए जाना। और तीसरा तरीका ये, लाइन का सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हुए जाना। ठीक है? अब ये जो सेकंड तरीका है ना, जहाँ ये लाइन इस सर्कल को टच कर रही है, बस यही लाइन कहलाती है एक सर्कल की टेंजेंट। और इसी टॉपिक के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सभी को नमस्ते। मेरा नाम है हर्षित राणा और इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 10 सर्कल पढ़ेंगे। तो हम बात कर रहे थे टेंजेंट की। अच्छा, क्या हम ऐसी और टेंजेंट बना सकते हैं? बिल्कुल, जैसे ये और जैसे ये। इनफैक्ट हम इस सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हैं। तो अब तक हमने समझा कि एक सर्कल की टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो एक सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती हुई जाती है। और जिस पॉइंट पर वो टेंजेंट सर्कल को टच करती है, उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आप एक बात पे ध्यान दीजिए कि एक सर्कल के एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन गुजार सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट से टेंजेंट सिर्फ एक ही गुजर सकती है। इस टेंजेंट के अलावा इस पॉइंट से गुजरने वाली दूसरी लाइन को हम टेंजेंट नहीं कहेंगे। ठीक है? आप टेंजेंट के बारे में एक बात और देखिए कि अगर हम एक सर्कल पर पैरेलल टेंजेंट्स बनाना चाहें तो हम सिर्फ 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हैं। अगर हम एक और पैरेलल लाइन बनाना चाहें तो वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर देगी और टेंजेंट नहीं कही जाएगी। ठीक है? अच्छा, ये हमारा सर्कल और लाइन बनाने का तीसरा केस था, जहां लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन क्या कही जाती है? ये लाइन कही जाती है एक सेकंड। और ये सेकंड इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। और एक टेंजेंट की तरह ही हम एक सर्कल पर इनफाइनाइट सेकंड बना सकते हैं। आप एक बार फिर से देखिए, एक सेकंड एक सर्कल को 2 अलग-अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, जबकि एक टेंजेंट उस सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है। ठीक है? अब हम टेंजेंट के बारे में एक बात और समझते हैं। इसे मैं थोड़ा ईज़ी लैंग्वेज में बताता हूँ। ये एक सर्कल है। अब हम इस पर एक टेंजेंट बनाते हैं और अब अगर हम इस सर्कल के सेंटर से इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ने वाली लाइन बनाएं, तो जो हम बनाएंगे वो इस सर्कल की रेडियस होगी और ये रेडियस इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगी। यानी इसका ये मतलब है कि एक सर्कल की रेडियस और उसकी टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है? अब हम टेंजेंट के बारे में एक और टॉपिक देखते हैं। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि अगर हम एक बाहरी पॉइंट से एक सर्कल पर टेंजेंट्स बनाएं तो मैक्सिमम हम कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं। आप इस सर्कल को देखिए और ये है पॉइंट ए। हम इस पॉइंट से एक टेंजेंट इस सर्कल पर बनाते हैं, बिल्कुल इस तरह। ये टेंजेंट इस सर्कल को पॉइंट पी पर टच करती है। अच्छा, क्या हम इस पॉइंट से एक और टेंजेंट बना सकते हैं? हाँ, हम इस तरह दूसरी टेंजेंट भी बना सकते हैं, जो इस सर्कल को पॉइंट क्यू पर टच करती है। आप एक बात पे ध्यान दीजिए कि हम इस पॉइंट से और कोई टेंजेंट नहीं बना सकते। हम सिर्फ 2 ही टेंजेंट बना सकते हैं। यानी इस टॉपिक में हमने ये जाना कि एक पॉइंट से एक सर्कल पर मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट बनाई जा सकती हैं, साथ ही वो टेंजेंट साइज में भी इक्वल होंगी। ठीक है? अब इस पेज से हम इन टेंजेंट्स के इक्वल होने को प्रूव करेंगे। इसके लिए हम थोड़ी कंस्ट्रक्शन करते हैं। इस सर्कल की 2 रेडियस बनाते हैं, जो इन टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर ओ को जोड़ती हैं, और एक लाइन बनाते हैं जो सर्कल के सेंटर और पॉइंट ए को जोड़ती हैं। ऐसा करने पर हमें 2 ट्रायंगल मिलते हैं, ट्रायंगल ओपीए और ट्रायंगल ओक्यूए। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ट्रायंगल ओपीए और ट्रायंगल ओक्यूए में ओपी बराबर ओक्यू होगी, क्योंकि ये एक ही सर्कल की रेडियस है। एंगल ओपीए बराबर एंगल ओक्यूए, क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं, यानी राइट एंगल्स हैं। और ओ ए बराबर ओ ए, क्योंकि ये लाइन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है और दोनों ही ट्रायंगल्स में हाइपोटेनियस है। यानी ट्रायंगल ओपीए कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओक्यूए के। किस रूल से? आरएचएस रूल से। इसका ये मतलब हुआ कि साइड ए पी बराबर होगी साइड ए क्यू, सीपीसीटी। तो इससे हमने ये प्रूव करा कि ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे। ठीक है? साथ ही एंगल पी ए ओ बराबर होगा एंगल क्यू ए ओ के। इसका ये मतलब है कि लाइन ओ ए एंगल पी ए क्यू की एंगल बाइसेक्टर है। यानी ये एंगल पी ए क्यू को 2 बराबर पार्ट्स में बांट रही है। साथ ही ये एंगल पी ओ क्यू की भी एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है? अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि एक टेंजेंट और रेडियस के बीच में राइट एंगल बनता है, यानी हमें ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल भी मिलते हैं।
जिस पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ इस फिगर में साइड AO की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, जो कि हाइपोटेन्यूस है। साइड OP की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और हमें टेंजेंट AP की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सॉल्यूशन की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर होगा OA स्क्वायर के। इसमें इन साइड्स की वैल्यू रखने पर हमें ये स्टेप मिलता है और जिसे सॉल्व करने पर हमें AP की वैल्यू मिलती है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। अच्छा, अब तक हमने जो सीखा है उस नॉलेज का यूज़ करके एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। इस फिगर में एंगल POQ की वैल्यू 110 डिग्री है और हमें एंगल PAQ की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सॉल्यूशन के लिए हम देखते हैं कि ये PAQO एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी इसके सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। इसका ये मतलब है कि एंगल P, एंगल Q, एंगल O और एंगल A का सम होगा 360 डिग्री। अब क्योंकि एंगल P और एंगल Q तो 90 डिग्री के हैं, तो इनकी वैल्यू रखने पर हमें ये स्टेप मिलता है। इसका ये मतलब हुआ कि एंगल O और एंगल A का सम 180 डिग्री होगा। अब एंगल O की वैल्यू 110 डिग्री रखने पर हमें ये स्टेप मिलता है और फाइनली एंगल A की वैल्यू हमें मिलती है 70 डिग्री, यानी एंगल PAQ की वैल्यू है 70 डिग्री। तो ये था चैप्टर सर्कल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन।